बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। ये मामला मुख्तलिफ है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की समाअत में रिमार्क्स ख्वाजा हारिस ने कहा, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का रदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। बुनियादी हुकूक इमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस केस में तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं है। परवेज मुशर्रफ दौर में अपील का हक ना देकर हुकूक मुअत्तल हुए थे। जस्टिस अमीरुद्दीन ने सवाल उठाया कि इस मामले में इमरजेंसी वाली तो कोई बात नहीं, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क से कि आर्टिकल 233 में ये नहीं कहा गया कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं। सदर बाय ऑर्डर कह सकता है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इमरजेंसी की शिक का इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। बानी से मुलाकात के लिए वकील फैसल चौधरी का अडयाला जेल हुकाम से दोबारा राब्ता। फैसल चौधरी कहते हैं उमर अयूब की हिदायत पर जेल हुकाम से मुलाकात के लिए राब्ता किया। कोशिश है मुज़ाकरात के तीसरे मरहले से कबल बानी से मुलाकात मुमकिन हो। जेल हुकाम से कल भी पूछा था, जुमेरात मुलाकातों का दिन है, बताया जाए मुज़ाकराती कमेटी को आज मिलने की इजाज़त होगी या नहीं। जेल हुकाम ने कहा अगर पेशरफ्त हुई तो आगाह करेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक 3 मुतालिबात हैं। 9 मई 26 मई का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालिबात में शामिल। शेर अफजल मरवत बोले, मुज़ाकरात में हुकूमत ने अना का मसला बनाया हुआ है। बानी पीटीआई ने कहा कि तहरीरी तौर पर मुतालिबात देना कोई मसला नहीं, अपने ही कारकुनान की शहादत के मुकदमात हमारे खिलाफ दर्ज हुए। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी का इतराफ़, कहा हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज्यादा वजन हो। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात हो रहे हैं। मज़ाकरात के नतीजे में मज़ाक मुमकिन है, बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर एमएल वली खान की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा अपने मुल्क को अच्छी जानिब जाता नहीं देख रहा, यही ड्रामे चलते रहेंगे, बस अल्लाह खैर ही करे। पाकिस्तान में यही होता रहेगा, ना कोई नया होगा, ना तरक्की देखने को मिलेगी, बस हमें इन्हीं ड्रामों के पीछे पड़े रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दी को आलमी करार देते हुए कहा कि आलमी बरादरी को मिलकर दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिला कुरम में पारचना टल मेन रोड पर महदूद आमदोरफ्त शुरू। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल कुरम पहुंचाया गया था। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासिरीन को दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक अपर कुरम के सरहदी गाँव तरीमंगल, मकबल और बशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया। गाड़ियां पहुंचते ही शहरियों के लंबे कतारें लग गई। ज्यादातर अशिया मौका पर गाड़ियों से ही बिक गई। मुकामी अफराद का मजीद इमदाद भेजने और मुसाफिरों के लिए आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान अमन वाहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म, कहा डिप्टी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार की सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त, मामला जुडिशल कमीशन को भेजने और 26वीं तरमीम केस सुनने के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने की इस्तदा। डी चौक के एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात में उमर अयूब, सरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शुएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में केस की समाअत, सरताज गुल रोस्टरम पर आ गई। कहा अदालत से दरख्वास्त है पुलिस यहीं पर शामिल तफ्तीश कर ले। जज ने रिमार्क्स दिए, यह अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं, आपकी हद तक मैं इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। दफा
144 की खिलाफ वर्जी के केस में शोहेब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। कोई मुल्जिम और उसका वकील अदालत पेश नहीं हुआ। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 10 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का जारी नोटिस मुअत्तल करने का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। पेशावर हाई कोर्ट की फ्री कैन 14 दिन के अंदर तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असासाजात पर नोटिस जारी किया था। वज़ीर आला पंजाब आज पाकपतन में मुल्की तारीख के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग करेंगे। मवेशी पाल फार्मर्स को लाइफ स्टॉक का कार्ड के जरिए फी मवेशी 27,000 बिला सूद कर्जे मिलेंगे। मरीम नवाज पाकपतन शरीफ में रोड्स की तामीर के 3 प्रोजेक्ट समेत साहिवाल पाकपतन रोड का भी इफ्तिताह करेंगी। FBR ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। स्टेक होल्डर से 31 जनवरी तक तजावीज़ तलब। महसूलात और टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की तजावीज़ भी तलब। टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने, GST के हवाले से तजावीज़ मांग ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद जेलों में गुंजाइश कम। अक्सर जेलों में कैदियों को मौसमी सूरत हाल के बायस सहूलियात नहीं मिलती। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। कहा 100 कैदियों की गुंजाइश वाली जेलों में 400 कैदियों को रखा जा रहा है। मुनशियात के केसेस में गिरफ्तार कैदियों की वजह से जेलों पर शदीद बोझ है। कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी लाई जाए। हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। नई हज दरख्वास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। अब स्कीम के तहत बाकी रह जाने वाले 5,000 के कोटे पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में पारा -13 और उस्तोर में -11 रहा। कलाम में -9, गोपस -8, कलात स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड। कोयटा -6, हुंजा -5, दरूश चित्राल गिलगित और पारा चनार में -3 रहा। रात के वक्त शुमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को। सोशल मीडिया पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का शदीद रद्दअमल। सऊदी अरब, कतर और UAE ने मुतनाज़ा इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल के मुतनाज़ा नक्शे की कोशिशें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गाज़िबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ऐसे इक़दाम से खित्ते में अमन की कोशिशों पर मनफी असर पड़ता है। नक्शे में उर्दन, शाम और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगी। मुनीर अकरम ने अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का भी खैर मकदम किया।